आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। शुभ अपराह्न। 25 नवंबर 2024 है, दिन है सोमवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। राम राम आप सभी को, जय सिया राम। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का सेकंड क्विज़ खेलेंगे, जो कि वीकली क्विज़ है। ये बैनर को आपको ढूंढना है, प्ले अलोंग वाला। इस पर आपको टच करके क्लिक करना है। IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो डेली आता है, 500 पॉइंट्स मिलते हैं। इसको आप कल 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। रेमंड वाला वीकली क्विज होता है, साप्ताहिक क्विज है। सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। शुक्रवार तक आप कभी भी खेल सकते हैं। 5 दिन में आपको 1000 पॉइंट्स ही मिलेंगे। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11, तो आपको 5 दिन खेलना है। एक नया अपडेट आई है KBC की तरफ से कि अब जो है आप प्ले अलोंग करके डेली जो है लखपति बन सकते हैं। और इसमें जो है रैंडमली जिनका सिलेक्शन होगा, कंटिन्यू जो खेलते रहेंगे, मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार मिलेगी। और बाकी सारे प्राइजेस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी आपको मिल सकते हैं। उसके लिए जो है आपको कंटिन्यू प्ले अलोंग करना है 5 दिन, 9 से 10:30 11 जब भी शो आए तो आपको लाइव खेलना है। ये सब पॉइंट्स मिल के आपकी रैंक बढ़ाते हैं और इससे ही आपके जीतने के चांस बढ़ते हैं। ये नई अपडेट आई है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हर दिन जो है आप अब लखपति बन सकते हैं। और बाकी लखपति की बात से ध्यान आया, अमेज़ॉन और KBC का जो कोई चलता है ना, शुक्रवार को आता है, सोमवार तक लाइव रहता है, जिसमें आप अमेज़ॉन ऐप पर खेल के 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं। 5 जनों को मिलते हैं। उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। हमारे लॉन्ग शॉट दोनों ही हैं। यदि आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए। आज रात्रि में 12 बजे तक लाइव है, तो 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेल लीजिएगा। ये कल तक लाइव है, सुबह 10 बजे से पहले तक आपको खेल लेना है। और दोनों के ही जो शॉर्ट वीडियो हैं आपको रात्रि में मिल जाएंगे 8 बजे के बाद में या उसके आसपास में। ये उनके लिए रहता है जो KBC में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे। साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में भी, क्योंकि GK तो सभी जगह जो है कंपलसरी मस्ट है। और बाकी प्राइजेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 2 ये नई अपडेट आई थी। हाँ, एक अपडेट ये और है, KBC में जो मेरे से सीनियर हैं उनसे पता चली है। दूसरे क्विज़ में मैंने बता दिया था, इसमें भी बता देता हूँ कि KBC का जो चैलेंजर वीक चल रहा था ना, उसकी चैलेंजर वीक 6 की, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन होंगे तो शो जो है एक्सटेंड होगा, आगे बढ़ेगा कुछ दिन, जहाँ तक है 25 दिन बढ़ सकता है। तो चैलेंजर वीक 6 की, छठे चैलेंजर वीक की सप्ताह की कॉलिंग जो है आज से स्टार्ट हो गई है। थर्सडे तक चलने के चांसेस हैं। आप 5 दिन मानिए, 4 दिन मानिए, मतलब गुरुवार शुक्रवार तक चलेगी, क्योंकि जैसे शो आता है ना शनिवार रविवार, वहाँ पर छुट्टी होती है मुंबई में। तो छठे चैलेंजर वीक की कॉलिंग चल रही है, तो जो है आप अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। और जब तक भी KBC चल रहा है, ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप है तो अपने फ़ोन से हटा दीजिए, क्योंकि स्पैम या फ्रॉड नाम से ही आता है। KBC का कॉल जब भी आता है, KBC लिखा हुआ नहीं आता है, तो आप जो है उसको मिस कर सकते हैं, तो इसलिए हटा दीजिए। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं ज्ञान के इस अद्भुत खेल का, जिसका नाम है रेमंड वीकली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछ रहे हैं विंटर ओलंपिक्स 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किस देश ने की थी? बीजिंग, चाइना इसका ऑप्शन होगा। ये 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चले थे, 4 फरवरी टू 20 फरवरी। और वोट होते हैं इसमें भी। यहाँ नहीं होता तो ये फिर कजाकिस्तान में होता। तो 44 में से 40 मत मिले थे चीन को। This is the correct answer. अलमाटी कजाकिस्तान में होते। और 2008 में बीजिंग में समर वाले हुए थे, ग्रीष्मकालीन जिसको बोलते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें होना चाहिए था। प्रश्न गलत है। ये कौन थे? तो पहले जो है जो बाइडन थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप अब हैं वर्तमान में कमला हैरिस को हरा के बने हैं। This is the correct answer. अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहे हैं?
ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में वितरित किए जाते हैं, मीन्स दिए जाते हैं? तो सिंपल है, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। खेल, प्रौद्योगिकी, विज्ञान या सिनेमा? तो ये खेल में जो है वो द्रोणाचार्य, अर्जुन, मेजर ध्यानचंद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये होते हैं। टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी में भी कई होते हैं। इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, बाद में बताऊंगा आपको। This is the correct answer. थोड़ा थोड़ा वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछ रहे हैं? मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? ब्रेनस्टेम, लिम्बिक सिस्टम, सेरिबेलम या सेरिब्रम? तो ये सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। हाँ, सेरिब्रम। इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। और इसके भी दो हिस्से होते हैं, दायां बायां। और सेरिबेलम आई थिंक छोटा मस्तिष्क कहलाता है, ऑप्शन सी वाला जो है। This is the correct answer. अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं उसको, छोटा मस्तिष्क। हथेली के बराबर कहते हैं ये, शायद कि हथेली के बराबर ये होता है। हथेली नहीं, मतलब मुट्ठी के बराबर में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं एक सप्तभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? सप्तभुज यानी कि 7 भुजाएं। 3 होती हैं, वो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी है 4, इसको बोलते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। और 9 भुजाओं वालों को बोलते हैं आकृति This को is the correct answer. नॉनगॉन या एनीगॉन? नॉनगॉन या एनीगॉन? अगला प्रश्न, किसी क्रिया को दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया को दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये विशेषण, पूर्वसर्ग, क्रिया या संज्ञा? तो क्रिया से आया क्रिया, वर्ड रिप्रेजेंटेड एक्शन कॉल्ड। एक्शन भी क्रिया होती है, वर्ब भी क्रिया होती है। एक के वो एक कई होते हैं ना, शब्द के जो अर्थ होते हैं वो। और किसी संज्ञा या सर्वनाम, This is the correct answer. किसी संज्ञा या सर्वनाम जो ऑप्शन में भी था, उसकी विशेषता जो बताते हैं उसको विशेषण बोलते हैं, विशेषण। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल के लिए जानी जाती हैं? आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, ट्रैक फील्ड, बैडमिंटन, स्विमिंग? तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक ये होगा। और ये पहले खेलती थी, अब तो जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है, पता नहीं क्यों ले लिया, लेकिन ले लिया है। और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, कांस्य। This is the correct answer. कांस्य पदक इन 2016 रियो ओलंपिक्स। और 2014 में भी ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे ना 2014 में, उसमें। अगला प्रश्न है, सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? सी भाषा का तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, डेनिस रिची होंगे। इसका 1972 में किया था इन्होंने, 1972 में बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में। This is the correct answer. कंप्यूटर में आपने भाषाएं सुनी होंगी ना, C++, जावा, C#, C#, तो ये यही होती हैं। 9वां प्रश्न है, किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहा जाता है? परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन या क्षमता? चारों ओर की कुल दूरी तो ये परिमाप होगा, पेरीमीटर मीन्स। और आपने एक शब्द सुना होगा परिधि, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ग्रीक शब्द है ये, पेरी और मेट्रॉन। पेरी होता है चारों, This is the correct answer. और मेट्रॉन होता है माप, यानी कि चारों ओर की माप, यानी कि परिधि या उसको नापना, परिमाप। अंतिम प्रश्न है इसका, महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी तो श्री रामायण जी के हैं, महर्षि वेदव्यास होंगे। और अश्वघोष कालिदास जी ने भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है तो ये वेदव्यास जी होंगे। ऋषि पाराशर और वेदव्यास जी के पिताजी हैं ऋषि पाराशर, जिन्होंने ज्योतिष लिखा है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र जिसको बोलते हैं, जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। This is the correct answer. मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, ज्योतिष सीखता भी हूँ, करता भी हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है ये। तो ऋषि पाराशर थे और इनकी माता जी का नाम था सत्यवती। तो ऋषि पाराशर और सत्यवती जी के पुत्र हैं ऋषि, महर्षि बोला जाता है इनको, वेदव्यास जी। इनका एक और नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो कहीं आए कि महर्षि वेदव्यास का दूसरा नाम क्या है, तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास।
यह कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, यह कृष्ण द्वैपायन किसका नाम है, तो वह है महर्षि वेदव्यास का। तो सब तरीके से याद करा करिए। द्वापर युग में आषाढ़ पूर्णिमा को जो है इनका जन्म हुआ था। तो इन सभी ऋषियों को प्रणाम नमन मेरा। और ये जो है इस तरीके से आप याद करिएगा। और भुजाओं वाला जो प्रश्न था ना, उसमें जो ऑप्शन में था 7 भुजाएं वाला, तो 7 भुजाओं की आकृति को हेप्टागोन बोलते हैं, हेप्टागोन। और इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सी भाषा के बारे में आपको बता रहा था, उसका ऑप्शन जिसमें था ना डेनिस रिची। तो पहले जो है इसका वास्तविक रूप था के और आरसी, के और आरसी, जिसमें के का मतलब है ब्रेन कैरिंग गन। ऑप्शन में था ना एक ब्रेन कैरिंग गन, तो के का मीन वो था और आर का मीन्स डेनिस रिची, जो कि करेक्ट आंसर था। और भाषाएं मैंने आपको बताई थी, इसमें कई तरह की होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, सी हैशटैग, इस तरीके से करके। तो ये सब जो है ना कंप्यूटर से जुड़े हुए शब्द हैं, भाषाएं हैं, कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। जिन्होंने ये सब सीखा है वो ये जानते हैं। दीपक करमारकर को आई थिंक 2016 में ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिला था। ये शायद जीत थी लेकिन हार गई थी। कांस्य पदक जीतने कह रहे हैं, बहुत कहते हैं मामूली अंतर था जिससे ये हारी थी। 2016 रियो ओलंपिक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल के लिए जो मैंने आपको बताया था 2014 में, इन्होंने उसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था। और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट यही कहलाती हैं। ये आए प्रश्न कौन कहलाती हैं, तो दीपा करमारकर को आप सिलेक्ट करेंगे। और स्वर्ण पदक भी ये जीत चुकी हैं। भारतीय जिम्नास्ट ये बने जुलाई 2018 की ये बात है, जुलाई 2018। मस्तिष्क से जुड़े हुए प्रश्न में कहीं ऐसे शब्द आए ना, जैसे सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, जो मैंने आपको बताया था प्रश्न में, ब्रेन स्टेम। तो ये सब जो है मस्तिष्क के ही भाग हैं अलग अलग। सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता दिया सेरिब्रम, और सबसे छोटा कहें या छोटा मस्तिष्क कहें वो अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम जो था। और ये सब जो है ना अलग अलग काम करते हैं। जैसे सेरिब्रम था तो ये जो है सोचने का काम करता है, मांसपेशियों को कंट्रोल करने का। अनुमस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क जो हो गया, वो मांसपेशी की जो गतिविधि जो होती हैं, एक्टिविटीज़, उनको कंट्रोल करना और शारीरिक जो हमारा संतुलन होता है, फिजिकल बैलेंस, उसको बनाए रखना। और ब्रेन स्टेम जो होता है वो सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों को जो है रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ये जो है सांस, हृदय की गति हो गई, हमारी बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, जागना, सोना, नींद के लिए चक्र जो होता है, पाचन की क्रिया हो गई, छींकना, खांसी, उल्टी, निगलना, ये सब काम जो है वो ब्रेन स्टेम करता है। तो कहीं ये भी प्रश्न आए ना तो उसको आप इस तरीके से याद करिएगा पूरा डिटेल में। सेरिबेलम, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, ये सब मस्तिष्क से जुड़े हुए शब्द हैं। ब्रेन स्टेम। पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया था। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे बात हो रही थी, तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी या नवाचार आए तो वहाँ ये सारे पुरस्कार होते हैं। एक होता है विज्ञान रत्न, जिसको VR के नाम से जाना जाता है। विज्ञान श्री होता है, VS के नाम से जाना जाता है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है, VYSSB नाम से जाना जाता है। और एक होता है विज्ञान टीम, जिसको VT नाम से जाना जाता है। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ये कुछ भी आए तो उसमें आप इसको याद रखेंगे। और इसके साथ ही शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हो गया, कलिंग पुरस्कार हो गया, ये भी जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आए तो मैंने आपको बताया विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप और विज्ञान टीम, ये सब है। तो इसको एक सीरीज़ में ऐसे याद करिएगा, कैसे भी करें, मतलब आगे पीछे इस तरीके से याद इसको आप करिएगा। खेल वाले मैंने आपको बता ही दिए थे पहले। और ओलंपिक की वहाँ मैं आपको बात बता रहा था, बीजिंग को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मीन्स समर और विंटर, 2 ओलंपिक्स होते हैं ना, गर्मियों में ठंड वाले। तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, समर और विंटर दोनों के ओलंपिक खेल की मेज़बानी करने वाला ये दुनिया का पहला शहर है, बीजिंग, चाइना। ठीक है। इससे पहले 2008 में इन्हें जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक की मेज़बानी भी की थी इन 2008। चीन की राजधानी है बीजिंग, और ये जो है साल 2022 में हुए थे, 2022 में। बस इतना ही था आज के क्विज़ में। इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। बाकी हर ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ होता है पढ़ने का। मेन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब तो बताना पॉसिबल नहीं है, ऐसा थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा।
बाकी आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ, आपकी जीके इंप्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए सेम को इसके अदर वीडियोस आप देख लेंगे, केबीसी वाले सभी में कुछ ना कुछ बताया, तो आपकी जनरल नॉलेज और अच्छी होगी केबीसी के साथ में ही आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में, और सभी ऑफलाइन को इसकी तैयारी में हेल्प करेगी, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट हैं। और वैसे भी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाते रहें, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देगी। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं आता है। राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, ज्ञानी व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है। तो आपको जो है ज्ञानी बनना है, तो ये करते रहें तैयारी। और बाकी अमेज़ॉन क्विज़ आता है डेली, हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। 5 नए क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के, उससे आपकी जनरल नॉलेज तैयारी और अच्छी होगी। वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप जो है कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। जो जितने क्विज़ हैं सब खेलिए डेली अपने सभी नंबर से, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और बाकी जो है ट्रू कॉलर हटा दें, ऐसी कोई भी ऐप हो हटा दें जब तक केबीसी चल रहा है। और फ़ोन का अपना ध्यान रखें, कॉलिंग चल रही है, मैंने आपको बताया केबीसी चैलेंजर वीक की 6 की। बाकी री रजिस्ट्रेशन तो अभी स्टार्ट होंगे ही सून, जल्दी ही, शीघ्र शीघ्र। और अपनी जो है बस मेन आप तैयारी करते रहें, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी स्टडी पे ध्यान दीजिए। कम याद करिए, लेकिन ऐसा करिए कि आपको लंबे समय तक याद रहे और बिना ऑप्शन के आप अपने आंसर दे सके। बिना ऑप्शन पूछे क्वेश्चन सुना, एकदम आंसर दे दिया। डिटेल स्टडी करिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी बाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। इसको आप 5 दिन में कभी भी खेल सकते हैं, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। और 500 पॉइंट्स के लिए वो वाला क्विज IDFC फर्स्ट बैंक का, वो आप कल सुबह 10 बजे से पहले 9:59 तक खेल सकते हैं। ये शुक्रवार की राती में, शुक्रवार तक ये आप कभी भी खेल सकते हैं। और बाकी प्ले अलॉन्ग डेफिनेटली करना है, आपको लखपति बनना है, कार जीतने के चांसेस बढ़ाने हैं, और वो सारे प्राइजेस जीतने के और कॉलिंग के। तो आपको जो है 5 दिन खेलना है। रैंक कम ज़्यादा मैटर नहीं करती है, रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो है आपको 5 दिन खेलना है। पूरा शो जब तक चलेगा ना, 9 से 10:30 11, 5 दिन आपको खेलना है जब तक शो चले। एवरी डे आपको खेलना है, एक भी दिन मिस नहीं करना। क्या पता जिस दिन आप नहीं खेलें उसी दिन आपका सिलेक्शन होना है, इसलिए डेली टाइम निकाल के खेलिए। बाकी कुछ काम जो है वो दिन में कर लीजिए, और कामों को अभी फ़िलहाल के लिए पेंडिंग कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड।